अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर देखा था और ऑलमोस्ट हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट चल रही है। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे, इफ़ एल्स हो गया और इसके अलावा स्विच केस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं लूप्स करवाऊंगा, तो उस वक्त तक हमारी बेसिक बेसिक जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर स्ट्रिंग्स आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज एंड देन एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम एडवांस टॉपिक्स तरफ जाएंगे जैसे प्रोमिसेस है और एसिंक अवेट है, देन कॉल बैक्स हैं। तो हम उन टॉपिक्स की तरफ फिर इस तरह से जाएंगे, राइट। तो अब दो लेक्चर्स और मज़ीद हैं हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट में। एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लूप्स के ऊपर होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, ये सारी मैं आपको ना व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल में आते हैं, कंडीशंस डॉट जी एस के नाम से, राइट। और इसको मैं करूँगा एच टी एम एल के साथ कनेक्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा कंडीशंस डॉट जी एस। और अब मैं कंडीशंस डॉट जी एस के अंदर कोई भी एक लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंडीशंस, जस्ट फॉर चेकिंग कि मेरी फ़ाइल प्रॉपर कनेक्ट हुई हुई है या नहीं हुई। गो लाइव मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है सर्वर, और यहाँ पर ये देखो मैंने मुझे कंडीशन शो हो रही है, इसका मतलब है प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है। देखो अब सबसे पहले आप ये समझो कि डिसीजन लेने ही क्यों है। देखो हमारी जो वेब डेवलपमेंट है ना, उसमें आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन है तो इसको आप फ्रंट होम पेज दिखाओ, अदरवाइज़ ना दिखाओ। ठीक है, एक ये कंडीशन हो सकती है। जिस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। आप विदाउट लॉगिन किए आप उनका होम पेज नहीं देख सकते। ऐसे ही आप लॉगिन किए बगैर अपनी प्रोफाइल नहीं देख सकते हैं। अगर हम ई कॉमर्स की एग्जांपल्स लें, तो आप विदाउट लॉगिन किए उनका होम पेज, प्रोडक्ट्स वाला पेज देख तो सकते हो, लेकिन शॉपिंग नहीं कर सकते। तो शॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं। अब ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, जिस तरह अगर आपकी एज 18 या 18 से अबव नहीं है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। ऐसे ये इस तरह ये डिफरेंट कंडीशन हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ टू मेक अ डिसीजन, हमें डिसीजन लेने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं। उसमें मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन भी हो सकती हैं कि एक से ज़्यादा अगर कंडीशंस हो, और वो भी हम सारी सारी देखेंगे। नेस्टिंग इफ एल्स इसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम स्विच केसेस की बात करें, जिसमें कंडीशन दी जाती हैं कि अगर ये वाला केस चल रहा है तो उसको ये प्रिंट करवा के दिखाओ। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पर वोटिंग वाली दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में और इवन आई थिंक बाहर भी किसी कंट्री में वोटिंग जो एज होती है वो 18 ही होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की एज 18 होती है, और ऑलमोस्ट हर चीज़ों की सीएनआईसी की एज 18 होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ एज का, और उसमें मैं पास कर लेता हूँ 90। लेट्स से किसी की एज 19 है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ कि क्या ये वाला बंदा वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, नॉट ग्रेटर देन बट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18, क्योंकि 18 वाला भी एलिजिबल होता है। और अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये मैंने क्या लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल्स, तो इट मीन्स कि आपने ऑपरेटर्स वाला जो लेक्चर है वो अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आपने पहले वो जाकर ज़रूर देखना है। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18, देन मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यू कैन वोट। ओके, और इसको अब हम देखते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, यू कैन वोट। अच्छा, अब हम मानते हैं कि कोई बंदा आता है और उसकी एज होती है 12। वो खुद को चेक करना चाह रहा है कि क्या वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब इसकी आप ना लॉजिक को समझो कि यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा और पहले प्रिंट क्यों हो रहा था। हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये वेरिएबल बन गया। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन आएगी इफ़। इफ़ का मतलब है चेक करो, अगर तो ये ट्रू है, देन आपने क्या करना है, इसकी बॉडी में एंटर होके यहाँ पर जो भी प्रिंटिंग हो रही है, जो भी बिजनेस लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है, वो आपने परफॉर्म करना है। एल्स आपने कुछ भी नहीं परफॉर्म करना। अभी क्योंकि हमने एल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट्स वाई वो हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा, राइट। तो सबसे पहले हमारा ये वाला वेरिएबल आके यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर चेक होगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18, कि क्या एज 18 या 18 से ग्रेटर है। अब मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, यानी और कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स लगा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ होता तो इट मीन्स ये 18 को भी
फेल के केस में रहता, ठीक है, कि 18 में भी वो हम वोट ना कास्ट कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है। तो एज में आ जाएगा 18, 18 इज़ ग्रेटर देन 18, नो ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर फिर भी प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इक्वल्स लगाया है ताकि 18 या 18 से ग्रेटर वाले वोट कास्ट कर सकें, ठीक है। तो अब इसकी जो लॉजिक है वो इस तरह से होगी कि पहले आके ये चेक होगा, अगर तो ये वाली जो ब्रैकेट वाली कंडीशन है ये ट्रू होगी, देन ही वो उसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंटर होगा, यानी उसकी बॉडी के इनसाइड एंटर होगा, अदरवाइज़ वो एंटर नहीं होगा। और अब देखो कंडीशन हमारे पास आ रही है फॉल्स, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेगा? फिर वो जाएगा एल्स ब्लॉक में। यहाँ पर हम एल्स लगाएँगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस पास करके जो भी हम यहाँ पर पास करना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ यू कांट, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स एल्स वाले ब्लॉक में चलेगा यू कांट वोट, राइट। तो ये चीज़ है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशंस। अब हम नोट्स में आप बताऊँ तो उसमें मैंने कुछ इस तरह की एग्जांपल दी हुई है, और इस तरह हम मार्क्स की एग्जांपल अक्सर ले लेते हैं कि अगर आपके 50 से ग्रेटर देन मार्क्स हैं तो आप पास हो, और 50 से लेस हैं तो आप फेल हो जाओगे। या अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें, और यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह की भी गेम्स होती हैं जो जिसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन होती है, आई डोंट नो पबजी के ऊपर कितनी एज रिस्ट्रिक्शन है, मे बी 13 और 15 ईयर्स ओल्ड। तो पबजी वालों ने इस तरह की इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई होंगी कि इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 15 देन यू कैन प्ले पबजी, एल्स नॉट। तो वो फिर ऑफ कोर्स प्रिंट तो नहीं किया होगा, कंसोल तो नहीं करते। यहाँ पर हम बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी लॉग इन यूज़र हो, देन आप क्या करो कि आप होम पेज के ऊपर शो हो तो यहाँ पर एपीआई कॉल्स लगाएँगे और एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट शो करवा रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी बॉडी के इनसाइड एंटर होगा, और यहाँ पर हम अपना बिज़नेस लॉजिक लिखेंगे। और अगर एल्स का केस है तो यहाँ पर भी अपना बिज़नेस लॉजिक आएगा कि आपको कोई एक एरर मैसेज शो हो जाए, या कुछ भी इस तरह का एक सामने पेज शो हो जाए कि आप ये गेम नहीं खेल सकते, या आप एलिजिबल नहीं हो वोट करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर इसको कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से यूज़ करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एज इज़ इक्वल टू 16 है, ठीक है, मैंने वेरिएबल के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर आके चेक हो रहा है कि क्या एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18, तो एडल्ट प्रिंट करो एल्स माइनर प्रिंट करो। तो ऑफ कोर्स एज 16 है, ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और इसकी बॉडी में एंटर ही नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन जैसे ही फेल होगी तो वो उसकी बॉडी में एंटर नहीं होगा, बल्कि वो स्किप करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आगे प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। और एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल हो रही है तो आप उसको प्रिंट करो, तो माइनर प्रिंट होगा यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब मल्टीपल कंडीशंस किस तरह से यूज़ हो सकती हैं कि अब अगर हमें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, अब ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह से कि लेट्स से 50, किसी के मार्क्स 50 हैं तो 50 से लेकर 60 के दरमियान वो प्रिंट कर दे डी ग्रेड, इस तरह 60 से लेकर 70 के दरमियान वो प्रिंट कर दे सी ग्रेड, इस तरह फिर 70 टू 80 के दरमियान बी, और फिर 80 टू 100 के दरमियान ए या ए प्लस, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल कंडीशन लगाई हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एंड ऑपरेटर का भी बता देता हूँ कि एंड ऑपरेटर किस तरह से लगता है, राइट। मतलब अगर हमें दो कंडीशंस के दरमियान लेकर चेक करना हो, तो अब हम क्या करते हैं, लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 75 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 90 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 100, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई यहाँ पर 105 पास कर ले, ठीक है, वो अपने मार्क्स 105 कर ले तो 105 तो मार्क्स होते ही नहीं है, क्योंकि टोटल मार्क्स हमने अगर लेते हैं 100 लिया हुआ है तो 105 आउट ऑफ 100 पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मार्क्स 100 से लेस भी होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन तो 90 हैं, लेकिन 100 से भी लेस होने चाहिए। यहाँ पर मैंने एंड कंडीशन यूज़ की हुई है। एंड कंडीशन का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर और यूज़ करता, और की भी मैं आपको एग्जांपल बता दूँगा, और यूज़ करता, तो फिर इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होती तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। लेकिन इस केस में अब देखो, इस केस में मार्क्स 90 से तो ग्रेटर हैं, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, और मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 100, तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो रही है। लेकिन और के केस में ये कंडीशन ट्रू होती क्योंकि ये वाली कंडीशन जो ट्रू है तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंड कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो एंड कंडीशन में क्या होगा कि ये कंडीशन तो ट्रू है, नो डाउट 105 90 से ग्रेटर होता है, लेकिन 100 105 से लेस है, सॉरी 105 100 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ए प्लस, आई मीन ए प्लस ग्रेड्स, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र में दिखाऊँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है।
अच्छा, उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्स इफ लगा सकते हैं क्योंकि मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है। तो एल्स इफ में आएगी सेकंड कंडीशन के मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 80, राइट, एंड मार्क्स शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 90। कंडीशन हम यहाँ पर इक्वल्स में ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, तो दैट्स मैं यहाँ पर 89 लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ए ग्रेड, हाँ नॉर्मल ए ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद फिर से मुझे दोबारा से एलसिफ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू, यहाँ पर 80 के ऊपर ऑलरेडी कंडीशन चेक हो रही है तो मैं यहाँ पर 79 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बी ग्रेड, ओके, एंड दोबारा से एक एल सिफ लगेगा और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लेट्स से 60 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 69। देन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड सी ग्रेड सी, और उसके बाद मैं करता हूँ एल सिक और मैं करता हूँ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 59, ओके, एंड देन कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में कर लेता हूँ डी ग्रेड, ओके। सो दिस वन और एल्स में मतलब अगर किसी के 50 से कम है, अगर किसी के 50 से कम है तो मैं उसको कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग फेल। अब मुझे बताओ मैंने यहाँ पर 105 पास किया हुआ है ना, तो ये करेगा फेल, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एल्स में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि आपके 50 से कम होंगे तो तभी आप फेल होगे, क्योंकि ये 105 यहाँ पर किसी कंडीशन से मैच ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो एल्स नहीं आएगा, देखना वो हमें फेल दिखाएगा, ठीक है, वो फेल दिखा रहा है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले ही कंडीशन लगा दी कि यार तुम ना अपने मार्क्स ज़रा सही से एंटर करना, ऐसा ना हो कि 105 रैंडम कुछ भी मार्क्स एंटर कर दो तो हम आपको फेल ही कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 99 एंटर करता हूँ तो 99 कौन सी कंडीशन में आ रहा है, अब आप सबको पता है कि वो यहाँ पर आके चेक करेगा इसमें मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 90, कंडीशन ट्रू है, एंड मार्क्स इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 100, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी वो डायरेक्ट इसकी बॉडी में एंटर होगा, यहाँ पर ये इसकी बॉडी है। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस ग्रेड्स करेगा, आपको दिखा देता हूँ, ए प्लस ग्रेड्स करेगा। उसके बाद यहाँ पर 15 लाइन से लेकर 25 लाइन तक इसके लिए बिल्कुल फजूल लाइन्स हैं, ठीक है, ये चेक भी नहीं करेगा, ये वहाँ पर उनको देखेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एकदम से वो ब्रेक होके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड। तो उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, एंड, राइट। देखो एंड इसने प्रिंट कर दिया, मतलब ये है कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई इसकी, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है कि वो जाके इनको भी चेक करता रहे, इनको भी चेक करता रहे, नो, वो किसी को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नीचे आके ब्रेक हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं 78, ठीक हो गया। मार्क्स क्या 78 90 से ग्रेटर देन है, नहीं है, और अब दरम्यान में एंड कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो एंड कंडीशन क्या मतलब होता है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अब जब फर्स्ट वन ही फॉल्स होगी तो वो सेकंड वाली को भी चेक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वन फॉल्स हो गया तो सेकंड वन को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब पहली फॉल्स हो चुकी है तो सेकंड वाली ट्रू हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि देखो सेकंड वाली ट्रू है, 78 100 से लेस है, लेकिन वो चेक नहीं करेगा, तो वो इसकी बॉडी को ही स्किप कर देगा। सेकंड में आएगा एल सेप, क्या 78 80 से ग्रेटर देन है, फॉल्स, तो वो ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा, हालाँकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, उसकी बॉडी को भी स्किप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएफ में अब वो चेक करेगा कि क्या 78 70 से ग्रेटर है, ऑफ कोर्स है, तो वो क्या करेगा, अब एंड के केस में आगे जाएगा यहाँ पर, क्या 78 79 से लेस भी है? येस है, तो वो डायरेक्ट आके बी ग्रेड को प्रिंट करेगा और प्रिंट करते साथ ही डायरेक्ट यहाँ से स्किप करके बाकियों को नहीं चेक करेगा और यहाँ पर लास्ट पे आके एंड को प्रिंट कर देगा। तो ये देखो बी एंड एंड, राइट। तो ये हमारे पास इफ़ एंड एल्स और नेस्टिंग इफ एल्स कंडीशंस कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ रूल्स, जो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये कोड टॉप टू बॉटम चेक करता है और फर्स्ट ट्रू कंडीशन रन्स रेस्ट इग्नोर, जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी वो अगले को इग्नोर कर देगा, राइट। और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल इस तरह भी हो सकता है कि अगर एक कंडीशन चेक हुई उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट दूसरी कंडीशन, अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि एज 18 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, अगर तो ग्रेटर देन है तो उसको ना आप आगे एक और कंडीशन चेक करो कि क्या उसके पास आईडी है। पहले एज 18 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, उसके बाद दोबारा से चेक करो क्या उसके पास आईडी भी है या नहीं है, तो तभी उसको एंटर होने देना, एल्स उसको बोलना कि आपके पास आईडी रिक्वायर्ड है, आप एंटर नहीं हो सकते। और अगर एज ही 18 से कम है तो डायरेक्ट इसको बोल देना यू आर अंडर एज,
ठीक है, ये एग्जांपल ज़रा अच्छी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेट एज इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 18। तो यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18 देन यहाँ पर कुछ और करना। क्या करना बताता हूँ, और एल्स में आके बोल देना यू आर अंडर एज, कंसोल डॉट लॉग यू आर अंडर एज। ठीक है, और इफ़ में हम चेक करेंगे क्या उसके पास आईडी है या नहीं है। इफ़ सॉरी लेट इज़ आईडी, क्या उसके पास आईडी है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रू। ठीक है, अभी के लिए हम कर लेते हैं ट्रू। तो मैं यहाँ पर दोबारा से चेक करूँगा कि इफ़ इज़ आईडी, क्या उसके पास आईडी है या नहीं है। अगर तो है तो आप उसको बोलो कंसोल डॉट लॉग यू कैन एंटर। ठीक है, यू कैन एंटर। और एल्स यानी ऊपर वाले इफ़ की एल्स, ये वाली नहीं, इस वाले इफ़ की एल्स, यहाँ पर उसको कर देना कंसोल डॉट लॉग यू डोंट हैव एन आईडी। ओके, यू डोंट हैव एन आईडी, तो आप एंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आके मैसेज लिख सकते हो यू डोंट हैव एन आईडी यू कैन नॉट एंटर। सो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो अंदर वाली इफ़ एल्स है ना, ये इस इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, इस इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इस एल्स के साथ कोई काम नहीं है, इस इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है ये दोनों वाली। तो अगर एज 18 से ग्रेटर है तो आप क्या कर सकते हो, आप एंटर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपके पास आईडी भी होनी चाहिए। आईडी कार्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या होगा प्रिंट यू कैन एंटर, क्यों? क्योंकि आईडी भी ट्रू है, मतलब उसके पास आईडी कार्ड है और एज भी 18 से ग्रेटर है। ऐसा हो सकता है ना कि आपका सीएनआईसी जो है ना वो एक्सपायर हो रखा हो, तो ये उस तरह की कंडीशन है। अब हम अगर इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो फिर क्या प्रिंट होगा? देखो एज 18 से ग्रेटर है, हाँ वो एंटर तो हो जाएगा इस बॉडी में, यहाँ पर इस बॉडी में एंटर होगा, लेकिन दोबारा से इफ कंडीशन लगी हुई है कि इज़ आईडी, नहीं अब फॉल्स हो रही है, तो वो इसको स्किप करेगा और यहाँ पर आके एल्स प्रिंट कर देगा यू डोंट हैव एन आईडी, और इसके बाद डायरेक्ट से वो ब्रेक करके नीचे आ जाएगा सो यू डोंट हैव एन आईडी। और अगर एज ही यहाँ पर 18 से कम है, 16 है, तो इसके अंदर जाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट यहीं से फेल होके डायरेक्ट आके इस एल्स को प्रिंट कर देगा यू आर अंडर एज। आई होप कि आपको ये अभी समझ आई होगी, बहुत ईजी है, सिंपल सा। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एंड। अच्छा, आप ये एक में भी चेक कर सकते हो कि अगर एज 18 से ग्रेटर है और साथ साथ एंड कंडीशन लगा दो, साथ ही चेक कर दो कि हैज़ आईडी आईडी है या नहीं है, तो डायरेक्ट ही चेक कर दो। ठीक है, मतलब दोबारा से इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ एंड लगा के, क्योंकि एंड का मतलब ही ये है कि लेफ़्ट वाली और राइट वाली कंडीशन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और वो मैं उसकी एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका हूँ आप लोगों को। क्लियर है? फिर हम चेक करते हैं नीचे, और यहाँ पर और की कंडीशन है। और की कंडीशन देखो, अभी तक मैंने आपको एंड कंडीशन बताई है, और कंडीशन का मतलब ये है कि अब एक एडमिन है, वो फॉल्स है, मतलब एडमिन नहीं है, लेकिन ओनर है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर हो वो एडमिन भी हो। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने दोनों को एक्सेस दी हुई है, वो एडमिन को भी एक्सेस दी हुई है और जो ओनर है उसको भी दी हुई है। अब या तो ओनर आके सिस्टम को एक्सेस करेगा तो हम उसको भी एक्सेस करवा देंगे, अगर आके एडमिन करेगा तो उसको भी एक्सेस करवा देंगे, या दोनों आके करेंगे तो दोनों को करवा देंगे। ठीक है, तो एडमिन को मैंने यहाँ पर फॉल्स किया हुआ है, वो फॉल्स है। लेकिन अब जब दरमियान में और का साइन है, तो वो राइट साइड वाली कंडीशन को भी चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो एंटर हो जाता हो बॉडी में, बेशक ये फॉल्स हो। सिमिलरली अगर ये ट्रू है तो राइट साइड वाली कहीं बेशक फॉल्स हो तो वो एंटर हो जाएगा बॉडी में। राइट, और नॉट के केस में तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था, नॉट क्या करते हैं, निगेट का केस करते हैं। निगेट का केस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो मतलब मैं यहाँ पर अगर नॉट लगाता हूँ तो ये प्रिंट करेगा प्लीज़ लॉग इन, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर नॉट ना लगाया होता ना तो वो प्रिंट ना करता, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ही फॉल्स है। लेकिन वो उसको क्या कर देगा, निगेट कर देगा, मतलब उसका उलट कर देगा। तो यहाँ पर फॉल्स की जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको ऑपरेटर्स वाली में बताया था कि मैं आपको इफ एल्स में समझाऊंगा। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है इफ एल्स की, और ये बहुत सिंपल है। मैं आपको इसकी एग्जांपल कर दे देता हूँ यहाँ पर एक। ठीक है, इफ एल्स आपने माइंड में रखना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर एक कंडीशन है लेट नम इज इक्वल टू 5, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स से अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमें ये चेक करना है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं किस तरह से चेक कर सकता हूँ, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, राइट, तो कंसोल डॉट लॉग नम इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नम इज़ पॉजिटिव, और एल्स नेगेटिव, मतलब 0 से ग्रेटर होगा तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा, और कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव।
नेगेटिव। ओके, अब ये एक कंडीशन है, इसको मैं टर्नरी ऑपरेटर में किस तरह से लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, मैं अगर आपको कंसोल में दिखाऊँ तो पॉजिटिव है, और अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -2 तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर में किस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट का। सो लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर चेक करूँगा कि नम इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है? नम इज़ ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क। अब ये इफ़ केस है, ठीक है? नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव प्रिंट कर दो, पॉजिटिव यहीं पर ही कंसोल डॉट, ओके, अब कंसोल डॉट लॉग ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पॉजिटिव, और उसके बाद एल्स, एल्स में आपको कॉल लगाना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव, ठीक है? ये आगे हम रिएक्ट में करेंगे जेएसएक्स में, क्योंकि वहाँ पर जेएसएक्स में डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन नहीं लगती, वहाँ पर हमें टर्नरी ऑपरेटर ही लिखना पड़ता है। तो ये जो आपको ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? तो नम इज़ ग्रेटर देन 0 कंसोल डॉट लॉग पॉजिटिव, एल्स कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव। अब जब हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही पॉजिटिव यहाँ पर कर देंगे उसको, तो वो उसको रिजल्ट में स्टोर कर देगा। वरना अगर हम डायरेक्ट कंसोल कर रहे होते तो फिर हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ता। तो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से। तो रिज़ल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा कि अगर नम 0 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर दो। जब ये प्रिंट हो गया तो वो एल्स वाला ब्लॉक देखेगा भी नहीं, ठीक है? अब मान लेते हैं कि इस केस में -2 क्या 0 से ग्रेटर है? ऑफ़ कोर्स नो, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा और जाके एल्स वाला प्रिंट कर देगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कन रिज़ल्ट को प्रिंट नहीं करवाया और दैट्स व्हाई नहीं हो रहा। सो रिज़ल्ट को मुझे प्रिंट करवाना है। नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? और इस तरह अगर मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 4, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ रहा है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, ये भी बहुत सिंपल है। इसको आगे हम रिएक्ट में जेएसएक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़। अब कुछ फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह फॉल्स हो गया, ज़ीरो हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग्स हो गया, इसको जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यूज़ मानता है। नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नॉट अ नंबर हो गया। अब जिस तरह से अगर देखो, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ली हुई है कि एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, मैं यहाँ पर नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो इफ़ नेम पास करता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेज़ वैल्यू एल्स कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स एम्प्टी आएगा, क्योंकि वो उसको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। तो मतलब इफ़ वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है? अब स्विच केसेस में क्या होता है, स्विच केसेस बिल्कुल एग्जैक्टली इफ एल्स कंडीशन की तरह है। वहाँ पर हम स्विच पास करते हैं, ठीक है? और उसके अंदर हम अपना वेरिएबल पास कर लेते हैं। फिर हम इस तरह, जिस तरह इफ एल्स पास करते हैं ना, इस तरह हम केस पास करते हैं यहाँ पर कि केस 1, ठीक है? यहाँ पर केस 1 है, ठीक है? तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग मंडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रेक भी करना है, वरना वो सारी को नीचे प्रिंट कर देगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हमें क्या करेगा, केस 2 चेक करेगा कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे। अब इसमें कौन-सा वाला केस चल रहा है? 2 वाला, ऑफ कोर्स केस 2 है। और उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट, जिस तरह हम इफ एल्स में डिफ़ॉल्ट सॉरी एल्स लगाते हैं, एग्ज़ैक्टली इस तरह हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ता है कॉलन के साथ। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं डे के हिसाब से ही, कि कौन-सा डे है आज, मतलब इस तरह अगर वीकडेज़ अगर प्रिंट करने हो, तो उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, लेट डे इज़ इक्वल्स टू 4 है। तो अगर हम मंडे से अगर डेज़ मान के चलते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो फिर हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपको स्विच पास करना है और स्विच में आपको अपना वेरिएबल का नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर केसेस पास करने हैं, तो केस 1 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मंडे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मंडे। जब भी मतलब केस 1 होगा, अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो क्या प्रिंट होगा, मंडे। और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको ब्रेक कर दूँगा, ठीक है? और उसके बाद होगा हमारे पास केस 2, तो केस 2 में क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे, ट्यूसडे। और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको भी ब्रेक कर दूँगा। और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास केस 3, फिर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आ जाएगा वेडनेसडे, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसको भी ब्रेक कर देता हूँ। और फिर केस 4 आ जाएगा, और हम यहाँ पर कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, देन हम यहाँ पर थर्सडे कर देंगे, जो कि अभी हमारा यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू पास की हुई है, तो ऑफ कोर्स यही प्रिंट होगा। तो उसके बाद मैं कर दूँगा ब्रेक, देन हम यहाँ पर कर देंगे केस 5 और कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पर कर देते हैं फ्राइडे, और यहाँ पर कर देते हैं ब्रेक, फिर मैं कर लेता हूँ केस 6 और कंसोल डॉट लॉग सैटरडे,
और उसके बाद मैं कर लेता हूँ ब्रेक, ठीक है। फिर मैं कर लेता हूँ केस 7 और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ संडे, ठीक है, और मैं कर लेता हूँ ब्रेक। और उसके बाद मैं अब डिफ़ॉल्ट केस पास करूँगा कि अगर लेट्स से किसी ने 8 कर लिया, तो अब 8 डे तो कोई होता नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग और इनवैलिड डे, ठीक है, इनवैलिड डे। और हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ना केस 4 में कौन सा प्रिंट होगा? ऑफ़ कोर्स थर्सडे प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10, मतलब कोई डिफ़ॉल्ट सा पास करता हूँ, इनवैलिड डे, ठीक है? तो ये अब एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह इफ एल्स की तरह ही काम करता है हमारा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं वो ये कि अगर कोई चीज़ चेक करनी हो, मतलब कि क्या एज 18 है इक्वल, अभी तक हमने ग्रेटर देन सिंबल चेक किया था ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स। अब अगर हमें मान के चलना हो कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एज चेक करनी है, तो हम यहाँ पर ऐसा से कर सकते हैं, इक्वल इक्वल्स टू 15, ठीक है? ताकि वो स्पेसिफिक वही वाली एज चेक करे। तो उसके लिए आपको मैंने ऑपरेटर्स वाले में बताया था कि जो डबल इक्वल्स होता है, वो हमारे पास वैल्यू तो चेक कर लेता है, लेकिन उसका डेटा टाइप नहीं चेक करता। दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू पुट 3 इक्वल्स फॉर चेकिंग पर्पज़, फॉर कंपैरिज़न पर्पज़, राइट? सो यही चीज़ यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जो है ना वो यूज़ नहीं, अच्छा एक और चीज़, अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते तब भी वो प्रिंट होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। अगर आपने सेकंड लाइन में कुछ काम किए तो वो प्रिंट नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई ये रिस्की है, इसको भी मत यूज़ करें, तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा दें, ठीक है, जिस तरह प्रॉपर ये कोड है। और प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ क्वेश्चन, व्हाट इज़ इफ एल्स इन जावास्क्रिप्ट, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में, डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ एल्स, ठीक है। व्हाट इज़ नेस्टेड इफ एल्स और इंटरमीडिएट व्हाट इज़ टर्नरी ऑपरेटर, ऑलरेडी हमने देख लिया है। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ ये ऑलरेडी हमने देख लिए हैं यहाँ पर ऊपर। ये वाली फॉल्सी वैल्यूज़ हैं, ट्रूथी वैल्यूज़ जो भी अभी तक हम कर रहे हैं, जो भी ट्रू होगी वो ट्रूथी वैल्यूज़ होंगी। और फिर डिफरेंस बिटवीन डबल, ये तो कंटिस का है, ऑपरेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर इसका आउटपुट जो कि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, क्योंकि 0 एक फ़ॉल्सी वैल्यू है, तो वो इसकी बॉडी में एंटर नहीं होगा, वो एल्स में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक्स इज़ इक्वल्स टू 5 किस में लिखा हुआ है? स्ट्रिंग में। तो जो डबल वाला है हमारे पास, वो क्या चेक करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू। तो मतलब इसकी वैल्यू चेक हो रही है, तो ये ट्रू है, ऑफ़ कोर्स वो प्रिंट कर देगा। और इस केस में क्या करेगा? नो प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेटा टाइप तो वो है ना नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पास की हुई है, तो दैट्स व्हाई वो नो प्रिंट करेगा। तो बस यही डिफरेंस है डबल टू में और डबल इक्वल्स में और ट्रिपल इक्वल्स में। तो ये तो हमारे पास थी इफ एल्स कंडीशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, कुछ छोटी-मोटी एग्जांपल्स कर लेता हूँ। बाकी आपने भी कुछ क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। जिस तरह अगर हमें इवन नंबर प्रिंट करना हो, तो हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा हुआ था। सो लेट नम इज़ इक्वल्स टू 10। अब मुझे चेक करना है क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि इफ नम मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग इवन, एल्स ऑड, ठीक है? तो एल्स ऑड। अब ये क्या मैंने लॉजिक लगाई है? सिंपल इज़ दैट, नम मॉडुलस 2 मतलब ये है कि आपने जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप 2 से डिवाइड करो, और अगर उस पे रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है वो इवन है। अब ये आप सबको पता है कि अगर आप कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड करते हो, लेट्स से 12 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल्स टू 12, तो नीचे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इस तरह अगर आपको 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 10, तो नीचे रिमाइंडर 0। तो आप जिस भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो जब 0 आएगा रिमाइंडर, तो हम यहाँ पर यही तो चेक कर रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप उसको बता दो कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। एल्स ऑड है, मतलब अगर 1 आ रहा है तो फिर ऑड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा आपने लीप ईयर प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, वो करवा सकते हो। इवन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिए। आप ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। तो काफ़ी सारी आप इस तरह एग्जांपल्स करना प्रैक्टिस के लिए, और आप लिंक्डइन पे इस कोड को अपलोड करो, मुझे मेंशन करना। मैं इंशाल्लाह आपका जो पोस्ट है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं ज़रूर देखूँगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।